आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात जब हम नहीं पढ़ते हैं, जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, इससे आप समझकर उत्तर लगाएंगे तो सही हो पाएगा। देखिए यहां क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, इसके क्या लगाएंगे, आकुंचन। आकुंचन, कुंचन का मतलब होता है चबाना। इसी तरह से आकुंचन, यहां कुछ ऐसा अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए यह गलत होगा। अगर दूसरा देखें, अलभ्य, जो आसानी से ना प्राप्त हो, जबकि यह है जिसके पास कुछ न हो। फिर किंचित, कुछ, किंचित थोड़ा सा। किंचित का अर्थ होता है थोड़ा सा। जब थोड़ा सा भी नहीं है तो इसका भी सही शब्द नहीं है। अब बचता क्या है, अकिंचन। किंचन, अकिंचन, अर्थात जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो। हमारा विकल्प ए सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंत्यज का तात्पर्य है, अंत्यज, अंत्यज का तात्पर्य है, यहां देखना है अंडे से जन्म लेने वाला अंत्यज। तो अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है, अंडज, इसलिए यह गलत है। अंतर से उत्पन्न, अंतर से उत्पन्न अंत्यज नहीं होगा, यह भी गलत है। फिर क्या है, छोड़ने से, क्या क्या छोड़ने से, अर्थात अंत्यज अपने कर्मों को छोड़ने से, अपने धर्मों को छोड़ने से, किसी का साथ छोड़ने से, मित्र का साथ छोड़ने से अंत्यज। तो अंत्यज नहीं है, त्याज्य होता है, यह भी गलत है। यहां क्या होगा, निम्न वर्ग सही विकल्प है। निम्न वर्ग से संबंध रखने वाला अंत्यज। अंत्यज क्या होगा, निम्न वर्ग से संबंध रखने वाला। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है। इसी तरह आज हमने महत्वपूर्ण लेकर उपस्थित हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। इसको आप एक बार जरूर अभ्यास करिए। हो सकता है इसमें जो विकल्प आप सही कर रहे हैं उसके अतिरिक्त दूसरे विकल्प आपको परीक्षा में मिल जाए, इसलिए आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। अभ्यास करके जाएंगे, हमारा विश्वास है कि आप अच्छा करके आएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए क्या होगा, हमला न किया गया हो। हमला न किया गया हो, ऐसे क्या शब्द हो सकता है, चार विकल्प दिए होते हैं। अगर बिना विकल्प दिए आपके मस्तिष्क में उत्तर आ जाता है तो सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन विकल्प देखने पर भी सही आ जाए तो अच्छी बात है। यह देखिए, आक्रांता, आक्रांता होता है हमला करने वाला। क्या होता है, हमला करने वाला। फिर अयोध्या लिखा है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो आक्रांता भी निकल गया, अयोध्या भी निकल गया, और बचे दो विकल्प, आक्रामक और अनाक्रांत। आक्रामक होता है हमलावर, आक्रामक हमलावर। आक्रामक अर्थात हमला करने के लिए जो तैयार बैठा है। तो यहां लिखा गया जिस पर हमला न किया गया हो, यह भी सही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो यहां है, अनाक्रांत, अनाक्रांत, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, जिस पर हमला न किया गया हो, अर्थात अनाक्रांत, अनाक्रांत। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंदगत से कार्य करने वाला, मंदगत से, धीरे धीरे, मंदगत से अर्थात धीरे धीरे काम करने वाला। जब धीरे धीरे कोई काम करने वाला है उसके लिए चार शब्दों में से कौन सा शब्द कहा जा सकता है। चार शब्द हैं यहां पर, सत्वर, मंथर, मंदाक्रांता, दीर्घसूत्री। धीरे धीरे काम करता है तो लंबे समय तक काम करता है, क्या हो सकता है देखते हैं। मंदाक्रांता,
ये भी नहीं होगा। मंदाक्रांता तो नहीं होगा। अब सत्वर क्या है, यह भी नहीं होगा। कार्य करने से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। मंथर और दीर्घ सूत्री को आप देख सकते हैं। देखिए, मंद गति से काम करने वाला, मंद गति से लंबे समय तक कार्य करने वाला दीर्घ सूत्री, तो यह भी मंथर गति से नहीं होगा, मंद गति से दीर्घ सूत्री भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मंथर होगा। मंथर, धीरे धीरे काम करने वाला मंथर। इसी तरह से देखते हैं अगले भाग को, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। जब भी आप जीवन में जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, आपके मित्र मिलते हैं, आपके शत्रु मिलते हैं, आपके साथ और कोई मिलता है, तो आप जो भी बात होती है उचित अनुचित सोच कर कार्य करते हैं। तो उचित अनुचित जो आप सोचते हैं, उचित अनुचित सोचने वाला क्या कहलाता है, यहां भी आप प्रश्न को सरल बना सकते हैं। इसी तरह से अपने आप से निर्णय कर सकते हैं। निर्णय करते हुए इसको पढ़ना है कि विवेकी होगा, कि चतुर होगा, कि दूरदर्शी होगा, कि ज्ञानी होगा। चारों विकल्प का अर्थ समझते हैं, अपने आप पता चल जाए क्या होगा। आइए देखते हैं। ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला, ज्ञानी ज्ञान रखने वाला, जबकि यहां पूछा जा रहा है क्या, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, सिर्फ ज्ञान रखने वाला, ज्ञानी ज्ञान रखने वाला, तो ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता भाई। अब क्या हो सकता है, दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला, अर्थात दूर तक सोचने वाला, आगा पीछा सोचने वाला। इस तरह से यह भी सही नहीं है, इसका भी अर्थ कुछ अलग जा रहा है। अब क्या होगा, चतुर, जो चालाक हो वह चतुर कहलाता है। तो यहां भी उचित अनुचित का अर्थ नहीं आ रहा है। तो विवेकी, विवेकपूर्ण काम करने वाला विवेकी कहलाता है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। कितना सरल हो गया। इसी तरह से जब भी आपको परीक्षा में प्रश्न उलझाए, तो प्रश्न जो भी पूछा जाए उसके चारों विकल्प को बड़े ध्यान से पढ़िए। चारों विकल्प को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा, उत्तर आपका सही हमेशा जाएगा। आप बस चारों प्रश्नों को ध्यान से देखिए, प्रश्न को पढ़िए और चारों विकल्प को ध्यान से देखिए। प्रश्न से विकल्प मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए। सदैव आप सही कर जाएंगे। पहले विकल्प को कम करिए। विकल्पीय क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले विकल्प को कम करना होता है। पहले उसमें ये देखिए कौन नहीं हो सकता। अगर आप दो अलग कर लिए तो आपका ऑप्शन 50% हो गया, 50% का निर्णय हो गया। अगर आप दोनों में करेंगे 50 सही हो सकता है, 50 गलत। और भगवान से यही दुआ होगी कि आपका 50 सही निकले, क्योंकि आप ऐसे प्रश्नों को जब हल करेंगे, परिश्रम करके हल करेंगे, श्योर आप सही करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देर नहीं करना है, परीक्षा बहुत नजदीक है, अभी तैयारी बड़ी दूर है, तैयारी बहुत करनी है, बहुत सारे विषय को पढ़ना है, 6 विषय को कंप्लीट करना है, 60 नंबर लेने हैं, जो भी है हमें तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए लगातार बढ़ते रहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जी बहुत अच्छा प्रश्न है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सोच विचार न कर सकता हो, दूसरे के आधार पे कार्य करता हो, दूसरे से इच्छा रखता हो कि दूसरा कोई उसे कार्य बताए कि क्या करना है, अगर इस तरह कोई बात है, अपने से निर्णय नहीं कर पा रहा है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता, क्या हो सकता है, द्वंद्वग्रस्त हो सकता है। द्वंद्व का अर्थ होता है दो लोगों में, अर्थ हो ही नहीं सकता, द्वंद्वग्रस्त नहीं हो सकता। फिर दुविधाग्रस्त, दुविधा में तो नहीं है, वो दुविधा कर ही नहीं रहा है, क्योंकि निर्णय तो ले ही नहीं पा रहा है। दुविधा कहाँ है, उसे निर्णय नहीं ले पा रहा है, दुविधा नहीं है। भ्रम भी उसे नहीं है, क्योंकि निश्चय ही नहीं कर पा रहा है। भ्रम काहे का, भ्रम किस बात का है, भ्रम भी नहीं है। एक ऑप्शन आपका बचता है, किम कर्तव्य मूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। यह शब्द बहुत ही पूछा जाता है वर्तनी में। वर्तनी जब पूछी जाती, किम कर्तव्य विमूढ़ पूछा जाता है, वहां 4 तरह से लिखा जाएगा। यहां मैंने शुद्ध लिखा है। पहले किम लिखिए, क लिखिए, छोटी की मात्रा लगाए, अनुस्वार लगाए, किम।
बिंदु लगाने से म का उच्चारण हो जाता है किम। कर्तव्य लिख लीजिए, पूरी तरह से कर्तव्य लिख लीजिए। फिर उसके बाद व पे छोटी की मात्रा, विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सही आएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो वर्तनी में यह शब्द बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला है अनेक युगों से चले आने वाले। अनेक युगों से जो चले आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? अनेक युगों से चले आ रहे हैं, क्या हो सकते हैं? समीचीन, प्राचीन, सनातन, कालांतर। समीचीन, प्राचीन, सनातन, कालांतर। तो यहां क्या पूछा जा रहा है? युगों से। युग काल, युग का अर्थ होता है काल। जब युग का अर्थ काल होता है, काल का अंतर कालांतर होगा। सही विकल्प क्या होगा? कालांतर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चले। तत्काल रचना करने वाला कवि। कोई कवि है, वह पहले से कविता नहीं करता है, पहले से कोई कविता नहीं करता है, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है, लोग उसकी कविता सुनना चाहते हैं, वो तुरंत त्वरित कविता कर देता है। जब त्वरित कविता कर देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? देखते हैं क्या कहते हैं। कितने विकल्प यहां दिए गए हैं। तत्काल रचना करने वाला कवि कविराज कहलाता है। तत्काल कविता रचने वाला, तत्काल कविता रचने वाला कविराज, कवियों का राजा, कोई संबंध नहीं है। महाकवि, कोई संबंध नहीं है। कबीर, कवियों का ईश्वर, कोई संबंध नहीं है। आशु कवि, क्यों आशु कवि? अर्थात तुरंत उसके विचार में वह बात आती है और तुरंत वह बोल देता है, इसलिए आशु कवि ही विकल्प यहां सही होगा। आपका डी विकल्प यहां भी सही होगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर चले, अभ्यास करते रहें। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है। अनिश्चित, निश्चित नहीं, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या होगा? अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द होगा आंशिक सेवा, अस्थायी, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति। तो यहां पर जो है आंशिक सेवा बिल्कुल नहीं होगा, अस्थायी बिल्कुल नहीं होगा, अर्ध रोजगार बिल्कुल नहीं होगा, आकाश वृत्ति होगा। आकाश वृत्ति आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पे चले हम। जो कभी बूढ़ा न हो, ऐसा व्यक्ति जो कभी बूढ़ा न हो। यहां बात की जा रही बूढ़ा होने की या बूढ़ा न होने की। तो बूढ़ा होने की बात की जा रही है या बूढ़ा न होने की बात की जा रही है? क्या बात की जा रही है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो कभी बूढ़ा न हो, अबूढ़ा, इससे कोई अर्थ नहीं मिला। जर्जर, जर्जर का अर्थ होता है बूढ़ा, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं मिला। अजर, जो जर, जर मतलब बूढ़ा, अ नहीं, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। विकल्प आपका सही है। विकल्प क्या सही है? सी विकल्प सही है। जो कभी बूढ़ा ना हो, सी विकल्प आपका सही है। इसी तरह अगले प्रश्न की बात करें। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, तो क्या होगा? विज्ञ, जानने वाला, ये नहीं होगा। अल्प, फिर क्या आया? ज्ञाता, जानकारी रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, ज्ञाता, ये भी नहीं होगा। इसी तरह ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, इसका सही विकल्प होगा सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, अल्प बोलने वाला, कम बोलने वाला, क्या होगा? वक्ता होगा? नहीं। वाचाल होगा? नहीं। भाषी होगा? नहीं। अल्पभाषी। यहां विकल्प ए आपका सही है। क्या होगा? अल्पभाषी। अगला प्रश्न है, जिसका ईश्वर में विश्वास न हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसका ईश्वर में विश्वास न हो। ईश्वर में विश्वास न हो तो क्या है? आस्तिक, विश्वास रखने वाला, नहीं होगा। वहां बोला जा रहा है न हो। नास्तिक, बिल्कुल सही, जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक, 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 विश्वासी नहीं होगा।
आलोचक नहीं होगा। विकल्प बी आपका यहां सही है कि क्या होगा, नास्तिक होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर बात करें, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी उपमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अतुलनीय, अनुपम, उपमेय, अनुपमेय। 4 विकल्प हैं। अतुलनीय बिल्कुल नहीं होगा, जिसकी तुलना ना हो के लिए अतुलनीय होता है। अनुपम, 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 अनुपमा, जिसकी उपमा ना हो अनुपम। उपमेय बिल्कुल नहीं, अनुपमेय बिल्कुल नहीं। तो विकल्प यहां बी आपका सही हुआ, अनुपम। क्या सही हुआ? अनुपम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलें, जो अभी अभी जन्मा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जो अभी अभी जन्म लिया हो, जन्मा हो, अभी अभी क्या होगा? अभी अभी शिक्षित हुआ हो, नवसाक्षर। अभी अभी शिक्षित हुआ हो, नवसाक्षर। और अभी अभी जन्मा हो, नवजात, जात जन्मा। तो यहां नवजात शब्द आपका सही है, बाकी शेष जन्मजात नहीं, जन्मा नहीं, बालक नहीं। तो यहां पर विकल्प क्या हुआ? ए विकल्प सही हुआ। इसी तरह से आज के अभ्यास का समाप्त करते हुए आशा रखते हैं इस अभ्यास कार्य से आपको बहुत फायदा होगा। इसी तरह अभ्यास कार्य की श्रृंखला हम लगातार आपको देते रहेंगे। आप अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और लोगों को शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो, आपको भी फायदा हो। हिंदी पीडिया के साथ आप जुड़िए और हिंदी पीडिया आपके साथ जुड़ी हुई है आपके हित के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।